हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। इसमें जो हमारा पहला टाइप ऑफ रिएक्शन है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है। व्हाट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन? व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, इट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कभी भी दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, उस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन दो रिएक्टेंट्स हैं और यहाँ पे फॉर्म हुआ एक सिंगल प्रोडक्ट विच इज़ अ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर ये हमारा एग्जाम्पल हुआ कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। वैसे ही हम और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, H2 प्लस O2, हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट होंगे तो क्या फॉर्म होगा? यहाँ पे फॉर्म होगा वाटर। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं दो रिएक्टेंट है और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। इस टाइप ऑफ रिएक्शन को भी हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे ये बैलेंस नहीं है तो हम इसको बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पर भी आएगा 2। अब ये बैलेंस हो गया है। सो दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ वाटर। हम और एक रिएक्शन यहाँ पे लिख सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग क्विकलाइन भी बोलते हैं। जब ये रिएक्ट होगा वाटर के साथ तो यहाँ पे फॉर्म होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हम इसको स्लेक लाइम भी बोल सकते हैं। इस रिएक्शन में भी आप देख सकते हो दो रिएक्टेंट है और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो कभी भी दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, उस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अ सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। एक सब्सटेंस एक्स है जिसको हम लोग वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं। नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। उस सब्सटेंस एक्स का नाम भी हमको लिखना है और उसका फॉर्मूला भी। तो इसका आंसर क्या होगा? कौन सा सब्सटेंस है जो वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ होता है? तो इट इज़ कैल्शियम ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला है CaO। सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा गया है, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन द फर्स्ट अबव विद वाटर। उस एक्स का रिएक्शन लिखना है हमको वाटर के साथ, यानी कि ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है जब ये वाटर के साथ रिएक्ट होगा तो क्या फॉर्म होगा? तो यहाँ पे फॉर्म होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये होगा हमारा आंसर। हम इसका नाम लिख लेते हैं यहाँ पे। ये है कैल्शियम ऑक्साइड। ये तो आप जानते हैं ये वाटर है, और ये होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। The second type of reaction is decomposition reaction. Decomposition reaction क्या होता है? When a single reactant breaks down to give two or more simpler products. कभी भी एक reactant अगर break down हो रहा है into two or more simpler products, उसको हम लोग बोलेंगे decomposition reaction। तो ये combination reaction का बिल्कुल opposite है। combination reaction में दो या दो से ज़्यादा reactant combine हो रहे थे और एक single product form हो रहा था। ये उसका ऑपोजिट है। यहाँ पे एक रिएक्टेंट का यूज़ हो रहा है, वो ब्रेक डाउन होता है और दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स वहाँ पे फॉर्म होते हैं। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 3 टाइप्स में। तो जो फर्स्ट टाइप है इसका वो है थर्मोलाइसिस। थर्मोलाइसिस क्या होता है? थर्मोलाइसिस होता है ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि हीट के प्रेजेंस में हुआ हो। इसमें थर्मो है, थर्मो मीन्स हीट, लाइसिस मीन्स डिकम्पोजिशन और ब्रेकडाउन। तो उसका मतलब यही होता है कि हीट के प्रेजेंस में अगर डिकम्पोजिशन हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे थर्मोलाइसिस। इसका जो सेकेंड टाइप है
विच इज इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होता है, इसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। और जो तीसरा टाइप है इसका वो है फोटोलाइसिस। फोटो मीन्स लाइट, लाइसिस यानी डिकम्पोज करना, ब्रेक डाउन करना। तो ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि लाइट के प्रेजेंस में होता है, इसे हम लोग बोलते हैं फोटोलाइसिस और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जो फर्स्ट टाइप था वो था थर्मोलाइसिस, और हम इसको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। जो ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये होता है हीट के प्रेजेंस में, यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन दैट इज कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ हीट इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है जैसे फेरस सल्फेट FeSO4, जो कि एक सॉलिड के फॉर्म में है। ये इसको अगर हम हीट करेंगे, हीट को हम लोग सिंबलाइज करेंगे ट्रायंगल से, तो ये क्या फॉर्म होगा? यहाँ पे फॉर्म होगा फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। इसमें ये भी सॉलिड के फॉर्म में, सल्फर डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में होता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी गैसियस फॉर्म में होता है। तो ये यहाँ पर फॉर्म होगा क्योंकि ये हीट के प्रेजेंस में हो रहा है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है यानी कि एक सिंगल रिएक्टेंट तीन प्रोडक्ट में यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तीन प्रोडक्ट्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको हम लोग बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पे 2 आएगा तो ये बैलेंस हो जाएगा। इसका दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग लाइमस्टोन भी बोलते हैं। तो इसको अगर हम हीट करेंगे तो यहाँ पे फॉर्म होगा कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि सॉलिड के फॉर्म में होगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड और ये है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो एक सिंगल रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट्स में डिवाइड हो रहा है, दो प्रोडक्ट्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, ब्रेक डाउन हो रहा है। तो इसको, इस टाइप ऑफ रिएक्शन को भी हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। और एक एग्जाम्पल हम लोग इसका लिख सकते हैं, लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस। ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है लेड नाइट्रेट का। अगर हम इसको हीट करेंगे तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा? यहाँ पे फॉर्म होगा लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। और इसको अगर हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 4। अब ये बैलेंस हो गया। ये होगा लेड ऑक्साइड, ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये है ऑक्सीजन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जो सेकेंड टाइप है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में कैरिड आउट हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हो रहा है। इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल हम लोग बोल सकते हैं वाटर। वाटर में अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या फॉर्म होगा? H2 प्लस O2। इसको बैलेंस करेंगे, इधर 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। ये है वाटर, ये है हाइड्रोजन गैस, और ये है ऑक्सीजन गैस। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जो थर्ड टाइप है वो है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग फोटोलाइसिस भी बोल सकते हैं। फोटो यानी कि लाइट, इसका मतलब होता है कि ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे फोटोलाइसिस, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसका एग्जाम्पल है AgCl सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को अगर हम लोग सनलाइट में रखेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट में अगर हम सिल्वर क्लोराइड को रखेंगे तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, सिल्वर फॉर्म होगा और क्लोरीन ये फॉर्म होगा। इसको बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। ये सिल्वर क्लोराइड है और यहाँ पे ये है सिल्वर। आपको इसका एक कलर याद रखना है, ये होगा वाइट कलर का। सिल्वर क्लोराइड वाइट कलर का होता है और सिल्वर कलर बोल सकते हैं, अदरवाइज कई जगह पे ग्रे लिखा होता है, तो आपको ये कलर भी याद रखना है। इसका दूसरा एग्जाम्पल है सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr। ये है सिल्वर ब्रोमाइड। इसको भी अगर हम लोग सनलाइट में रखेंगे तो क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे भी फॉर्म होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये फॉर्म होगा सिल्वर प्लस ब्रोमीन। इसको भी बैलेंस कर सकते हैं, इधर 2 आएगा, इधर 2 आएगा। ये है सिल्वर और ये है ब्रोमीन। तो ये 2 एग्जाम्पल है हमारे फोटोलाइसिस के और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन के, जो कि सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। जो हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है? अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन वेयर a more reactive element displaces a less reactive element from its solution। ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देता है, और ज़्यादातर ये मेटल में देखा जाता है, मेटल और मेटल सॉल्यूशन उसमें देखा जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम ले आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, तो अगर हम लोग आयरन को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे आयन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, वो क्या करेगा, वो कॉपर एलिमेंट को जो कि उससे कम रिएक्टिव है उसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस करके क्या फॉर्म करेगा FeSO4 आयन सल्फेट फॉर्म करेगा। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं फेरस सल्फेट और आयन सल्फेट, ये फॉर्म होगा प्लस कॉपर, क्योंकि कॉपर यहाँ से डिस्प्लेस हो गया। और एक एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हो, जैसे कि जिंक हो गया, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं ये जो जिंक है वो ज़्यादा रिएक्टिव है देन कॉपर, तो ये जिंक कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देगा। ये है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जिंक कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देगा और क्या फॉर्म करेगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, क्योंकि वो डिस्प्लेस हो गया है। इसका भी नाम हम लिख देंगे यहाँ पे, ये है जिंक सल्फेट और ये है कॉपर। अब जो हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, द रिएक्शन इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयॉन्स बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें आयॉन्स का एक्सचेंज हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग सोडियम सल्फेट को लें और इसे रिएक्ट करें बेरियम क्लोराइड से, ये सोडियम सल्फेट है, इसमें इसका नाम लिख लेंगे, और ये हुआ बेरियम क्लोराइड। ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा,
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक्सचेंज ऑफ आयॉन्स होने चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आयॉन्स लिखेंगे। तो सोडियम सल्फेट का जो आयॉन होगा वो होगा Na+ और SO4 2-, जबकि बेरियम क्लोराइड का आयॉन होगा Ba2+ और Cl-। अब हम इसका जो पॉजिटिव आयॉन है इसको बेरियम क्लोराइड के नेगेटिव आयॉन के साथ जोड़ेंगे और इसका जो पॉजिटिव आयॉन है वो हम इस सल्फेट आयॉन के साथ जोड़ेंगे, यानी कि हम एक्सचेंज कर रहे हैं आयॉन्स का। तो जो पहला यहाँ पे बनेगा वो बनेगा सोडियम क्लोराइड और जो दूसरा होगा वो बनेगा बेरियम सल्फेट BaSO4। हम यहाँ पे इसका नाम लिख लेंगे। ये हो गया सोडियम क्लोराइड और ये हो गया बेरियम सल्फेट। हम इसे बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पे 2 आएगा। नाउ इट इज़ अ बैलेंस्ड रिएक्शन। तो हम इसमें देख सकते हैं एक्सचेंज ऑफ आयॉन्स हुआ है, तो इसे हम लोग बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑल्सो ये जो बेरियम सल्फेट है ये यहाँ पे एक प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, तो यहाँ पे हम इसे और क्या बोल सकते हैं, हम इसे बोल सकते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जो हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। वेयर एज रिडक्शन इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है या फिर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। आइए हम इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे कि कॉपर है, कॉपर में अगर हम ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं, यानी कि कॉपर को अगर हम हीट करें तो क्या फॉर्म होगा, कॉपर ऑक्साइड। इसको हम लोग बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा। अब ये बैलेंस हो गया, यहाँ पे हम इसका नाम भी लिख लेंगे। ये है कॉपर, ये है ऑक्सीजन और ये है कॉपर ऑक्साइड। इस रिएक्शन में आप देख सकते हो ऑक्सीजन यहाँ पे कॉपर के साथ ऐड हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब जैसे कि कॉपर ऑक्साइड है, इसमें अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे फॉर्म होगा कॉपर प्लस वाटर। इसमें भी हम पहले नाम लिख लेंगे इसका। ये है कॉपर ऑक्साइड, ये है हाइड्रोजन, ये है कॉपर और ये है वाटर। अब इस रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, प्लस हाइड्रोजन है, यानी कि ये किस टाइप का रिएक्शन हुआ, ये हुआ रिडक्शन। अब ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, उस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, रेड यानी कि रिडक्शन, ऑक्स यानी कि ऑक्सीडेशन। ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी है ऑक्सीडेशन भी है उसको हम लोग बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कंसिडर करें कॉपर ऑक्साइड और यहाँ पे हम हाइड्रोजन को ऐड करें तो क्या फॉर्म होगा, कॉपर प्लस वाटर। ये रिएक्शन हमने पहले भी देखा है रिडक्शन के लिए, इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन की नज़र से भी देखेंगे। इसका नाम हम लिख लेंगे, ये क्या है, ये है कॉपर ऑक्साइड, दिस इज हाइड्रोजन, ये है कॉपर और ये है वाटर। अगर हम इसको कंसिडर करें कॉपर ऑक्साइड और कॉपर को, तो यहाँ पे CuO है और यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हुआ है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कौन सा रिएक्शन होता है, वो होता है रिडक्शन।
तो यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। जबकि अगर हम इस हाइड्रोजन को कंसिडर करें, ये हाइड्रोजन और ये वाटर, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये H2 है और ये H2O है, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हुआ है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें हम रिडक्शन भी देख सकते हैं और ऑक्सीडेशन भी देख सकते हैं। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। अब हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है या सैम्पल पेपर से लिया गया है। ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड विद अ सैंड पेपर बिफोर मेकिंग इट टू बर्न। मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से रब किया गया है उसको जलाने से पहले। द रीजन ऑफ रबिंग द रिबन इज टू, तो उसका रीजन क्या है, क्यों हम मैग्नीशियम रिबन को रब कर रहे हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, टू रिमूव मॉइस्चर कंडेंस्ड ओवर द सरफेस ऑफ रिबन, उसमें मॉइस्चर हटाने के लिए। ऑप्शन बी है जनरेट हीट ड्यू टू एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो दिखाने के लिए। टू रिमूव मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म्ड ओवर द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम, कि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर जो सरफेस ऑफ मैग्नीशियम है उसके ऊपर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसको रिमूव करने के लिए। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी ही है, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक कोटिंग जम जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, और उसको रिमूव करने के लिए हम सैंड पेपर का यूज़ करते हैं, उसको रब करते हैं ताकि वो अच्छे से जल सके। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी सैम्पल पेपर से लिया गया है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे ड्यू टू। तो जो सिल्वर क्लोराइड है अगर हम उसको सनलाइट में रखेंगे फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, लंबे समय तक, तो वो ग्रे में टर्न आउट हो जाएगा। ये किस वजह से होता है, तो इसका आंसर क्या है, ये किस टाइप का रिएक्शन है, ये फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, फोटोलाइसिस हो रहा है, यानी सनलाइट के प्रेजेंस में यहाँ पे वो डिकम्पोज हो जाएगा। किस में डिकम्पोज होगा, सिल्वर में, और इसीलिए उसका रंग जो होता है वो ग्रे हो जाता है। तो इसमें जो आंसर है वो हमारा आंसर कौन सा होगा, द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे सिल्वर फॉर्म होता है सिल्वर क्लोराइड को डिकम्पोज करके। सेकेंड ऑप्शन है सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, तो ये गलत है। डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड, ये भी गलत है। ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ये भी गलत है। तो इसमें जो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ओनली 1। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिडॉक्स रिएक्शन बट नॉट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा इस सब में से रिडॉक्स रिएक्शन है लेकिन कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। तो लेकिन अगर हम सिर्फ कॉम्बिनेशन रिएक्शन पर ही फोकस करें, कौन सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन यहाँ पे नहीं है, तो ही हमको इसका आंसर मिल जाएगा। अगर हम ऑप्शन ए को देखें, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है फ्रॉम टू रिएक्टेंट। तो कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट है आपस में कंबाइन हो रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। हमको पूछा क्या गया है, विच इज़ नॉट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो ये वाला कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है, यानी कि ये हमारा ऑप्शन रॉन्ग हुआ। अभी नेक्स्ट अगर देखें, 2H2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, तो यहाँ पे भी दो रिएक्टेंट है, एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, यानी कि ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तो हमारा ये भी आंसर नहीं होगा। और अगर हम ये देखें ऑप्शन नंबर सी, इसमें क्या बोला है, 2Mg प्लस O2, यानी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो यहाँ पे भी दो रिएक्टेंट है, एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, यानी कि ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तो हमारा ये भी आंसर नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी। इसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि जो हमारे प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं वो कितने फॉर्म हो रहे हैं, दो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, यानी कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। रही बात रिडॉक्स रिएक्शन की, तो ये वाला रिडॉक्स रिएक्शन भी है। वो कैसे, अगर हम इसको कंसिडर करें,
आयन ऑक्साइड Fe2O3 और आयन को, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें ऑक्सीजन है और इसमें ऑक्सीजन नहीं है, यानी ऑक्सीजन को यहाँ पे रिमूव किया जा रहा है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिडक्शन होता है। जबकि ये वाला देखो कार्बन मोनोऑक्साइड CO है और ये वाला CO2 है, यानी यहाँ पे एक ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो यानी कि ऑक्सीजन जब ऐड होता है तो वो क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। अब ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी है और ऑक्सीडेशन भी है, उस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? रिडॉक्स। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन विच ऑकर्स व्हेन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट रिएक्ट टुगेदर। तो हमको इसमें केमिकल इक्वेशन लिखना है किसके बीच में? बेरियम क्लोराइड के बीच में, जो कि है BaCl2, और सोडियम सल्फेट के बीच में, जो कि Na2SO4 होता है। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के बीच में अगर हम रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा? यहाँ पे फॉर्म होगा बेरियम सल्फेट BaSO4 और सोडियम क्लोराइड NaCl, ये यहाँ पे फॉर्म होगा। इसको हम लोग बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 2 आएगा। अब ये बैलेंस हो गया है, हम यहाँ पे इसका नाम लिख देंगे, ये है बेरियम क्लोराइड, ये है सोडियम सल्फेट, ये है बेरियम सल्फेट, ये है सोडियम क्लोराइड। और हमें इसमें क्या करना है? राइट द सिंबल्स ऑफ आयॉन्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड प्रेसिपिटेटेड इन द रिएक्शन। तो इसमें कौन सा कंपाउंड प्रेसिपिटेट हुआ है? इसमें हुआ है बेरियम सल्फेट। अगर हम इसके आयॉन्स लिखें तो इसके कौन कौन से आयॉन्स हैं? इसके आयॉन्स हैं बेरियम आयॉन Ba2+, ये हुआ बेरियम आयॉन। दूसरा जो इसमें है वो है सल्फेट आयॉन SO4 2-, ये है सल्फेट आयॉन। तो ये हुआ हमारा आंसर। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कॉपर पाउडर इज टेकन इन अ चाइना डिश एंड हीटेड ओवर अ बर्नर, और उसको हीट किया हुआ है बर्नर के ऊपर। और तो फिर इसका रिएक्शन क्या होगा? कॉपर को हमने किसके साथ रिएक्ट करना है? ऑक्सीजन के साथ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हीट किया गया है, और जब भी हीट इन्वॉल्व होता है वहाँ पे हम उसका रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ। अगर हम लोग इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे फॉर्म होगा कॉपर ऑक्साइड। अगर हम इसको बैलेंस करें तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे भी 2 आएगा। हम यहाँ पे इसका नाम लिख देंगे, ये है कॉपर, ये है ऑक्सीजन और ये है कॉपर ऑक्साइड। अब इसमें क्या बोला है? नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। इसमें जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है वो कौन सा है? इसमें जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है वो है कॉपर ऑक्साइड CuO। स्टेट इट्स कलर। तो इसमें इसका कलर क्या होगा? इसका कलर यहाँ पे होगा ब्लैक। इसके बाद क्या बोला है? राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो रिएक्शन हम यहाँ पे लिख चुके हैं। आज के वीडियो में इतने ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।